धारा। जय जय। सबका जीवन उतार चढ़ाव के बीच में रहने वाला ही है। आज तक भी हम सबके साथ यह होता आया है, कभी सुख कभी दुख। कभी सुख के दिन ज़्यादा चलते हैं, कभी दुख के दिन ज़्यादा चलते हैं। कभी यश काम करने पर, कभी थोड़ा कुछ करने पर मन दुखी ज़्यादा। कभी कभी सबका साथ मिलता जाता है, जिनके साथ हमने निभाया है या जिनके साथ नहीं भी निभाया। कभी कभी किसी का साथ नहीं भी मिलता है, लेकिन एक होता है चिंतन, दूसरी होती है चिंता। थोड़ा सा ही बस अंतर है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे जाते हैं, वह अवस्थाएं हैं मन जो एक पानी की बुलबुले की भांति, एक थॉट आया, विचार आया, फिर वो क्षीण हो गया, खत्म हो गया। ये मन का एक रूप है जिसको मन कहा जाता है। फिर दूसरा मन का ही एक रूप है जिसको बुद्धि कहा जाता है, जो सोचकर निर्णय लेता है। तीसरा रहता है चित्त, जिसमें मेमोरी स्टोर है। किस बात पर चिंतन करना है, सोचना है, किस पर नहीं सोचना है। इससे हमें सोच समझ के चलना है, ये पराया है, ये अपना, इसके साथ क्या कोई हिसाब किताब करना, ये तो अपना ही है। तो ये चित्त जो स्टोर करता है, मेमोरी है जिसमें याद करता है। चौथा है अहंकार। अहंकार का गलत रूप है संसार में जो मैं है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सुंदर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं धनवान परिवार से हूँ, मैं समझदार ज़्यादा हूँ, मुझे बहुत कुछ समझता है, फिर मेरे जैसा कोई नहीं। फिर अहंकार की चरम सीमा रावण जैसे की, जैसे वो नष्ट हो गया। फिर कंस का अहंकार, रावण भी नष्ट हो, कंस भी रावण की भांति नष्ट हो गया। फिर हिरण्यकश्यप के अंदर भी अहंकार था, वह भी नष्ट हो गया। तो चरम सीमा अहंकार की। हिटलर जैसे को भी अहंकार ने आत्महत्या पर मजबूर किया था। ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलेंगे। फिर यह अहम ही है, यह अहंकार ही है जो व्यवहार कराता है, लेकिन व्यवहार में टिकाए रखता है। मैं सत्य बोलूं नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मतलब नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए। मैं अच्छे कपड़े पहनकर जाऊं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मैं ड्यूटी बराबर करूं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बॉस क्या कहेंगे। या घर परिवार में मैं शिष्टाचार अपनाऊं, नहीं तो लोग क्या समझेंगे, मेरे लिए क्या सोचेंगे। ये अहम ही है। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह खुद भगवान ही है, जो आभास कराता है कि मैं हूँ। जैसे ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है, ये मेरा मुंह है, तो मैं कौन हूँ। वह अहम का एक सूक्ष्म भाग है, सुपरलेटिव भाग है। तो ये चार अवस्थाएं, चार रूप मन की ही हैं। वैसे ही चिंतन या चिंता भी ये एक विचार के दो भाग हैं। चिंतन सदैव करना चाहिए। इंसान है तो सोच समझ कर काम करना चाहिए। जो दुख आया है, कोई तकलीफ हुई है, कोई नुकसान हुआ है, चिंतन तो जरूर करना चाहिए। मतलब जो दुख है और क्यों दुख आया, इस पर चिंतन करना चाहिए। फिर मेरा सुख आए, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। वैसे मैं संसारी दृष्टि से क्या क्या करूं कि संसार के सुख बढ़े। फिर आध्यात्मिक दृष्टि से पहले तो मेरी वृत्ति क्यों एकाकार नहीं हो रही है, मेरा ध्यान भजन में मन क्यों नहीं लगता है, जो मतलब पास्ट जो हो चुका है। मेरा गुरु चरणों में भाव वैसा क्यों नहीं है, मुझसे सेवा क्यों नहीं होती है, मैं आध्यात्मिकता के लिए बहाने क्यों बनाता हूँ।
इस पर चिंतन करना है। फिर आगे मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा भक्ति भाव बढ़े, सेवा बढ़े, समर्पण बढ़े, गुरु निष्ठा बढ़े, आध्यात्मिक जीवन हो। यह भी चिंतन के माध्यम से होने वाला है। तो संसारी दुख क्यों आया, उसका निवारण, कारण, फिर निवारण, और सुख क्यों बढ़े, यह चिंतन करना है। आध्यात्मिक, आज तक मेरा मन क्यों नहीं लगा है, मुझ में ऐसा क्या आहार कहीं गलत तो नहीं, मेरा कहीं विचार गलत तो नहीं, मेरा कहीं उच्चार गलत तो नहीं, मेरा कहीं व्यवहार गलत तो नहीं। यह हर किसी को खुद ही चिंतन करना है। दूसरी होती है चिंता। कुछ लोग चिंता करते हैं, अमुक व्यक्ति ने मुझसे बात नहीं करी, किसी ने मेरी कपड़ों की ओर नहीं देखा, किसी ने मेरे घर की वाहवाही नहीं करी, कार की, मोबाइल की, संतान की, मेरे बच्चों ने अच्छे मार्क्स से वाहवाही क्यों नहीं करी, इस पर चिंता करते हैं। या हमारे पास पैसा इतना क्यों नहीं है, चिंता करते हैं। तो चिंता इंसान को डिप्रेस करेगा, निराशा में डालेगा। नेगेटिविटी के कारण हम अच्छा नहीं सोच पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर आध्यात्मिक दृष्टि से चिंता होगी तो हम भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान को दूर मानेंगे। भगवान केवल अमीरों का है, कुछ लोगों का, ऐसे थॉट्स आएंगे। लेकिन चिंतन के माध्यम से विचार आएगा, मेरे ही कर्मों का फल ये दुख है, मुझे सिखाने के लिए ही भगवान ने दुख भेजा है। मेरा दुख जो है, मेरे पिछले जन्म के पाप कट रहे हैं, अभी सुख शुरू होगा। चौथा, दुख के कारण से भगवान मुझे संसार की आसक्ति से, मोह से हटा के खुद की ओर बढ़ा रहा है, जोड़ना चाहता है, मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। मैं अपने प्रभु का सगा हूँ, इसलिए वो प्रभु लीला कर रहा है। और शायद इसी जन्म में भले मैं ज़्यादा पुण्य कर्म करता हूँ, सिमरन साधना करता हूँ, धर्म कर्म व्रत नियम दान पुण्य तीर्थ करता हूँ, सबकी मेरे साथ आशीर्वाद हैं, लेकिन फिर भी दुख इसलिए है कि भगवान इसी जन्म में पुराने कर्म काट के मुझे शायद मोक्ष गति देगा। तो ऐसे विचार आएंगे जो चिंतन करेंगे। चिंता में नास्तिकता, फिर निराशा और नास्तिकता, विचार काम नहीं करते, भगवान है ही नहीं, झूठ है सब। जैसे दुख तो सभी के जीवन में आते हैं ना। एक दिन भगवान राम के जीवन में आया कि राजा दशरथ ने घोषणा की, कल राम राजा बनेंगे। रात्रि को घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है, पता चला मेरी माँ कि कई चाहती है मेरे पिता से वरदान, जो उद्धार है वो मांग रही कि मैं वनवास जाऊं, और लेकिन वनवासियों के जीवन जीऊं, 14 साल जाऊं। दूसरे दिन राम जी वनवास के लिए निकल भी जाते हैं। चिंता नहीं करते कि मेरा कसूर क्या है, बात नहीं करते, शिकायत नहीं करते, आगे की प्लेन निकल गए। फिर जब पहुंचे हैं प्रयाग में, तो ऋषियों से मिलते हैं। वाल्मीकि ऋषि से मैं कहाँ रहूं, भरद्वाज ऋषि से मुझे क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में रहना चाहिए। फिर जब चित्रकूट आई, वहाँ कुटिया बना के रहने लगे हैं। ऋषियों का दर्शन करने हेतु हर ऋषि आश्रम में जाते हैं। या चाहे माँ सीता का हरण रावण करके गए हैं, राम जी रोए जरूर हैं। रिलेशन, रिश्तों का एहसास सिखा रहे हैं राम जी। वैसे तो भ्रम है, काय का रोना, लेकिन राम जी सिखा रहे नहीं भैया, अपनों का एहसास होना चाहिए। लेकिन राम जी ने प्रयास किया, पता नहीं था पहले तो दंडक वन में, फिर ढूंढा है, फिर हनुमान जी महाराज से मिले हैं, सुग्रीव से मिलना हुआ हनुमान जी महाराज के माध्यम से। और शबरी भिलनी ने दिशा दिखाई थी, मेरे गुरुदेव ने जवानी में कहा था राम जी आएंगे तो उनको कहना इस ओर जाएं। तो हनुमान जी महाराज मिले, हनुमान जी महाराज ने कंधों पर राम और लक्ष्मण को उठाया, सुग्रीव से मिलन कराया। फिर खोज की गई हनुमान जी महाराज के माध्यम से, फिर राम सेतु पुल बनाई गई। फिर लंका पहुँचे हैं, विभीषण आदि का फिर साथ मिला है।
और रावण का वध किया है, मां सीता को छुड़ाया है। तो राम जी चिंतित नहीं हुए, चिंताग्रस्त नहीं हुए, आगे बढ़े हैं। फिर भले लौट के आए, 11,000 सालों तक राज्य चलाया है। तो कहते हैं राम जी के राज्य में लगभग कोई केस दर्ज नहीं हुआ था, मतलब कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि जिसका ज्यादा उल्लेख हो। तो कुल मिला के सुख और दुख सबके जीवन में भगवान श्री राम की भांति आएंगे ही। अभी हमें चिंतन ये करना है कि आगे मैं संतुलित कैसे रहूं। जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से परहेज करूं, व्यायाम करूं, कुछ दिन बद परहेजी ज्यादा हुई है तो कुछ दिन बहुत परहेज करूं, कुछ दिन ज्यादा बोला है तो कुछ दिन थोड़ा मौन रहने का प्रयास करूं, कुछ दिन बाहर मुक्ता बढ़ी है आध्यात्मिक यात्रियों की तो कुछ दिन अंतर्मुखी हो जाऊं। हफ्ते में एक आधा दिन ऐसा हो कि ज़्यादा समय एकांत में रहें, महीने में तो पूरा दिन ऐसा बीतना चाहिए। या माया का प्रभाव मन पर बढ़ गया है तो सत्संग, कथा, गुरु शरण, गुरु स्थान पर जाना, फिर वहाँ व्यवहार की बात न करना न सुनना, यह सुख के दिनों में करना पड़ता है। और कुछ नियम कठोर बनाना, पूजा में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ध्यान में कोई कंप्रोमाइज नहीं, भजन मतलब भजन, फिर सत्संग कथा को पूरा महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना, यह हर किसी को खुद ही करना पड़ता है और करना चाहिए। तो चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। चर्चा भी थोड़ी बहुत करें अपने सीनियर्स से जो आध्यात्मिकता में हमसे आगे हैं, संसार में जो हमसे आगे हैं, कोलीग्स हैं हमारे क्षेत्र में, हम लोग स्टूडेंट हैं हमसे जो होशियार हैं, या धंधे में जो हमसे आगे हैं, घर परिवार में जिनको घर चलाना आता है, जिन माताओं ने फिर घर का प्यार आशीर्वाद ज़्यादा पाया है, उनसे माताएं सीखें। हर कोई अपने सीनियर्स से, अपने क्षेत्र, अपनी फील्ड के सीनियर से सीखे और ऐसा ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत चर्चा भी हो, गुरु सत्संग खूब सुने। आजकल अच्छा युग है यूट्यूब का, फेसबुक का, इससे पूरा लाभ है कि हम लोग थोड़ी चर्चाएं सुने, चर्चाएं करें, चिंतन करें गुरु के ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर, ना कि दुनियादारी के पॉइंट्स के आधार पर। और साथ साथ में बड़ों से थोड़ा पूछें, उनके सानिध्य में रहें, संत शरण में जाएं, वहाँ रहें। हमारे गुरुदेव भगवान 1800 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को अपने गुरु की सानिध्य ज़्यादा नहीं मिली थी, लेकिन ऋषिकेश की गुफाओं में जाके संतों की शरणागति में रहते थे, उनसे सीखते थे और बहुत उच्च कोटि की साधना सीख के करते रहे। और उनका लाभ केवल उनको नहीं और कहीं को भी मिला है। जीवन में चिंतन बढ़ाएं, चिंता को कम करें, जैसे प्राणायाम ज़्यादा करें, अच्छी नींद करें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, नहीं तो यूट्यूब में अच्छा कुछ सुने, अच्छे लोगों की, महान हस्तियों की बायोग्राफीज पढ़ें या सुने। इस माध्यम से हम चिंतन को स्ट्रांग बढ़ाएं, बनाएं, ना कि चिंता। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।